नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। दरअसल महाराष्ट्र में शिंदे गुट की वंदना सुहास डोंगरे ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस ने धारा 500 और 501 आईपीसी के तहत असंज्ञेय अपराध दर्ज कर लिया है। शिकायत में शिंदे गुट ने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया और स्थानीय लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव पंडित ने गुरुवार को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी काल के सबक के आधार पर हेल्प डेस्क को मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। मरीज की स्थिति के बारे में उनके परिजनों या देखभाल करने वालों को जानकारी देना बहुत अहम है, ताकि उनकी चिंता दूर की जा सके। अपने ऊपर आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाने जैसे आरोप लगने के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक बार फिर से भड़क गए हैं। उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं आरएसएस का एजेंडा नहीं चला रहा हूं। अगर कोई इस आरोप को साबित कर दे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। एनआईए के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगा दी है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जिले में भी हलचल मची हुई है। सपा से पूर्व सांसद डिंपल यादव के बाद भाजपा की ओर से पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य को टिकट देने के बाद हलचल और तेज हो गई है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव ने शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। वैक्सीन के सैंपल सीरियल कसौली में जांच के दौरान वैक्सीन मानकों पर खरे नहीं उतरे। सैंपल फेल होने पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। कंपनी को वैक्सीन के सैंपल फेल होने के बाद नोटिस जारी कर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्थान भोपाल में बंसल ग्रुप के 40 ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार सुबह छापेमारी की है। भोपाल, इंदौर और मंडीदीप में सुबह आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी करने के लिए इनकम टैक्स की टीमें रिंग सेरेमनी की स्टिकर लगी गाड़ियों से पहुंची। सभी गाड़ियों पर इंदौर के नंबर हैं। सभी छापे की कार्यवाही जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन की वाइस चेयरमैन जैस्मीन शाह को पद से हटाने के लिए कहा है। उपराज्यपाल ने शाह पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह नई पीढ़ी को कमान सौंपने का समय है। अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना स्टारर दृश्यम 2 आज यानी 18 नवंबर को सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। रिलीज होते ही फिल्म ने तहलका मचा दिया है। अभी तक तो मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग अटेंड करने वाले सेलेब्स इसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं अब फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शक भी दृश्यम 2 को अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। इंदौर के मेघदूत गार्डन में गुरुवार रात हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया। यहां एक वर्ग विशेष के युवक की पिटाई कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बताया जाता है कि गार्डन में रात में इस तरह के युवकों की आवाजाही की सूचना पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। अधिकारियों से मत लेकर मामले में कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के पदाधिकारी तन्नू शर्मा के मुताबिक बजरंग दल के रवि चौक से मनोज यादव और आनंद गहलोत को सूचना मिली थी कि रात में मेघदूत गार्डन के आसपास कुछ वर्ग विशेष के युवक आते हैं, जो हिंदू समाज की युवतियों को लव जिहाद जैसे मामलों में उलझा रहे। जब वे मेघदूत गार्डन रात में पहुंचे तो यहां मोहम्मद दानिश खान नाम के युवक को पकड़ा। हिंदूवादियों का आरोप था कि दानिश यहां एक हिंदू युवती के साथ बैठकर गलत हरकत कर रहा था। इसके बाद उसे पकड़कर उसकी आईडी चेक की गई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात दौरे पर है। वे गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करेंगे। सीएम 10 घंटे में 4 सभाएं करेंगे और देर रात भोपाल वापस लौटेंगे। सुबह 9 बजे वे गुजरात के लिए रवाना हो गए। मुंद्रा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने भी मैदान संभाला रखा। कई नेता मंत्री लंबे समय से गुजरात में ही डेरा डाले हुए हैं। अब प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए सीनियर लीडर्स मैदान में उतरे हुए हैं। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। शुरुआत में 12 स्कीमें शुरू की गई, जिसके लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खरीदारों और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। पॉलिसी के मुताबिक सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर भी चार्जिंग स्टेशन होंगे। नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण और संस्थानों को प्रोजेक्ट की 50% लागत दी जाएगी। सीतामढ़ी में एक कैदी फिल्मी स्टाइल में जेल के अंदर मोबाइल ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले वह पकड़ा गया। दरअसल गुरुवार को सीतामढ़ी रोड में पेशी के बाद एक कैदी अपने चप्पल में मोबाइल सेट कर जेल के अंदर ले जा रहा था, लेकिन मेटल डिटेक्टर से जांच के दौरान पकड़ा गया। इसके बाद जेल अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा ने डुमरा थाना में उक्त कैदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को सीतामढ़ी कोर्ट में तारीख पर जेल से कैदी को जज के सामने पेश करने के लिए लाया गया था। रोहतास जिले के डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल पर गुरुवार रात से शुरू हुई छापेमारी शुक्रवार सुबह तक जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक के पटना के मौर्य पथ स्थित फ्लैट और बारोन निवासी उनके एक नजदीकी के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। ज्ञात हो कि विधायक के डेहरी स्थित होटल बुद्धा विहार होटल पर गुरुवार की शाम होटल में सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक 3 लग्जरी वाहनों में इनकम टैक्स के अधिकारी होटल के अंदर प्रवेश किए। होटल में तैनात सुरक्षा गार्ड ने जैसे ही सादे लिबास में आए इनकम टैक्स के अधिकारियों से उनका परिचय पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि हम इनकम टैक्स पटना से आए हैं। इतना सुनने के बाद होटल कर्मी भी सख्ते में आ गए और इनकम टैक्स अधिकारियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। पूर्वोत्तर रेलवे मवेशी बहुल्य इलाकों में पटरियों के दोनों तरफ 8 फीट ऊंची 4 दीवारें बनवाएगा। इससे पशु ट्रेन की चपेट में नहीं आएंगे और वंदे मातरम जैसी हाई स्पीड ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ सकेगी। रोहतास जिला के डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के आवास से होटल पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान होटल के दफ्तर के सभी कागजात जब्त कर लिए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित वीडियो में वर्धमान दक्षिण के टीएमसी विधायक खोकन दास को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कई नए लोग आ रहे हैं, वे बंगाल से हैं। भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी के हैदराबाद स्थित आवास पर कथित तौर पर टीआरएस समर्थकों ने हमला किया और तोड़फोड़ की है। बेरोजगार व महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, भयंकर महंगाई का दौर है। देश में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। परिवारों की बेरोजगारी इतनी भयंकर है कि नौकरी नहीं लग पा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के साथ सिर्फ महिलाएं ही चलेंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी देश के अलग अलग राज्यों में 1 लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों की 115 से ज्यादा संख्या है, जिसे ध्यान में रखते हुए बिहार में भी इसे बढ़ाकर 160 से 170 करने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इससे पहले ही यात्रा के दौरान बम के धमाके करने की धमकी मिली है। उत्तर प्रदेश में 49 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो नाबालिगों के धर्म परिवर्तन से संबंधित हैं। बरेली जिले में सर्वाधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। बिग बॉस 16 में आए दिन नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां कंटेस्टेंट के बीच जमकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर शो में दिखाई दे रहे लव ट्रायंगल को लेकर भी जमकर बवाल हो गया है। इन खबरों में बस इतना ही।